अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सीधी पट्टी से वी ब्लैकेट नेक बनाकर दिखाती हूँ। इसका आसान तरीका। अक्सर ऐसा होता है कि सीधी पट्टी को हमें बेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका मैं सही तरीका आज आपको दिखाऊंगी कि किस वजह से हमारी पट्टी जो है सही से गुलाई नहीं आती है, उसमें बेंड नहीं होती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक पेपर लिया है। मैंने कमीज़ अपनी कट करके रख ली है, शर्ट। और इसके बाद ये मेरे पास एक पेपर है जो कि 12.5 इंच लंबाई और 9.25 इंच चौड़ाई का पेपर है ये मेरे पास। तो मुझे नेक की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। हम 13-14 इंच तक नेक रख सकते हैं अपनी नेक पट्टी। तो ये वी नेक पट्टी है, जैसे कि आपने देखा है। मैं इसे आपको सीधी पट्टी से बनाकर दिखाऊंगी कि हम इस तरह से ये पट्टी किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए आप ये देखिए, मैं इसकी नेक पहले अंदर से कटिंग कर लूँगी 3 इंच चौड़ाई की, 3 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच गहराई की हम नेक कटिंग कर लेंगे। जितनी हमें नेक रखनी है, अगर हम 6 इंच की रखना चाहते हैं, 6 इंच की बच्चियाँ हैं, छोटी यंग गर्ल्स हैं, तो हम 5 इंच भी रख सकते हैं। छोटी बच्चियों के लिए 4 इंच या इससे कम हम जितना चाहे रख सकते हैं। अब हम सिंपली इसको नेक कटिंग करेंगे। पेपर पे ये पेपर वर्क कर रही हूँ ताकि हमारी तैयारी हो जाए नेक के लिए। ये देखिए, यहाँ से मैंने नीचे से नेक की थोड़ी सी गोलाई इस तरह से कर दी है। और यहाँ से आप नीचे की पट्टी में 1/2 इंच लूँगी, जो खुलने के बाद 1 इंच हो जाएगी। ये पट्टी असल में हमें 1 इंच चौड़ी चाहिए हर जगह से। तो यहाँ से 1/2 इंच लेने का मकसद ये है कि जब हम इसे खोलेंगे तो ये 1 इंच की रहेगी। ऊपर से हम पूरा 1 इंच लेंगे, क्योंकि ये सिंगल पट्टियाँ हैं। 2 पट्टियाँ होंगी हमारी दाएं और बाएं की। अब हम इसको रूलर से निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1 इंच का निशान है और आगे जाकर हम इसको नीचे की साइड 1/2 इंच रखेंगे, क्योंकि पट्टी हमें 1 इंच की तैयार करनी है। लेस लगने के बाद तकरीबन ये 1.5 इंच की हो जाएगी। यहाँ से हमें कॉर्नर ख़त्म करना है, थोड़ी गोलाई करनी है। ऊपर से भी कटिंग करते वक्त मैंने इसको कॉर्नर को ख़त्म किया था और थोड़ी गोलाई की थी। अब आप ये देखें, मैं कटिंग करते हुए भी थोड़ा सा इसको और गोलाई में लूँगी। इस तरह से हमारी नेक तैयार हो जाएगी। नीचे की पट्टी आप देख सकते हैं लेंथ कम है, जो मैं डिज़ाइन इसको ड्रॉ करते वक्त इसकी लेंथ बढ़ा लूँगी। आप देखें, ये मेरी नेक तैयार हो गया। अब इसको हमने इस तरह से इसी पट्टी के एक साइड की पट्टी के मुताबिक हमने इसकी शेप ले लेनी है, हर जगह से 1 इंच। और हमें एक पट्टी को ख़त्म करना है, एक साइड को। ये देखें, क्योंकि हमारी 2 पट्टियाँ तैयार होंगी बिल्कुल सेम एक जैसी। ये लीजिए, ये हमारा है फ्रेम तैयार हो गया है, जिस पर हमें नेक कटिंग करनी है। ये हमें एक जैसी दोनों साइड पर हमें इसी तरह से कटिंग करना है। इसको मैंने सीधा भी बिछाया है, इसको हमें उल्टा बिछाना चाहिए। उल्टा बिछा लेते हैं इसको, उल्टी साइड पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये मैंने इसको उल्टा कर दिया है और इस पर हमें इसको ड्रॉ इस तरह से करना है कि हम जो नीचे की पट्टी है उसको 1/2 इंच लेंगे, बिल्कुल जिस तरह से मैंने इसको ऊपर से डिज़ाइन बनाते हुए 1/2 इंच लिया था। क्योंकि ये दोनों साइड फैलकर ये 1 इंच हो जाएगी, ऊपर की पट्टी 1 ही इंच रहेगी। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे ड्रॉ करना है नेक पर, नेक कटिंग के लिए। अब देखिए, मैं थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंथ में छोटा था। 1-1.5 इंच तक मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी है। और मैं एक मार्कर की मदद से इस पर निशान लगा रही हूँ ताकि वाज़ेह निशान आपको नज़र आ सके। जिस तरह से डिज़ाइन इधर है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मेरे कपड़े का कलर बहुत लाइट है, लॉन फैब्रिक है, तो मुझे दूसरी साइड से भी ये नज़र आ रहा है निशान। और अगर हमें नज़र नहीं आता है तो इसी फ्रेम को हम दोबारा उसी तरह से रखेंगे और रखने के बाद हम इसको बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं।
दोनों साइड पर हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये बाकी का निशान मैं अंदाजे से लगा लेती हूँ, हाफ इंच। अब हम नेक कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल हाफ इंच छोड़कर हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, अब इसको खोलेंगे। उल्टी साइड है ये कुर्ती की, सीधी साइड पर हम ये निशान नहीं लगा रहे हैं ताकि सीधी साइड पर ये हल्के नज़र आएंगे। अब हम 1 इंच ऊपर सेंटर में डॉट लगाकर एक वी शेप का एक कॉर्नर इस तरह से बना देंगे और सेंटर में एक लाइन और लगाएंगे जो हमारी कटिंग की लाइन होगी। अब इसी तरह से हमें इसको कट करना है और यहाँ तक लाकर हम इसको तिरछी कटिंग इस तरह से करेंगे। बिल्कुल एहतियात से कटिंग करनी है, ज़्यादा ना हो जाए कटिंग, बिल्कुल इस निशान तक। अब आप ये देखें कि ये इस तरह से एक वी शेप का कॉर्नर नीचे से बन गया है। पूरी 1 इंच की मेरी ये पट्टी है। अब नेक हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए पट्टी तैयार करेंगे। पट्टी तैयार करने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पेपर बुकरम है। इसमें आप देखें 2 तरह इस तरह से लाइनें, जो लंबाई के रुख लाइनें, हम पट्टी लंबाई में नहीं कटिंग करेंगे, हमें तिरछी पट्टी कटिंग करनी है, यानी कि इसमें लाइनें इस तरह से आएँ। बिल्कुल, अब आपको मैं फैब्रिक दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से फैब्रिक पर लाइनें, ये लंबाई है, किसी कपड़े की लंबाई होती है, इसमें लंबाई में लाइनें और ये चौड़ाई में। आप ये देखें, ये कपड़ा जो होता है ये स्ट्रेच थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है और तिरछा भी अगर हम लेते हैं तो स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन लंबाई में हमारा ये कपड़ा जो है स्ट्रेचेबल नहीं होता है। इसलिए अगर हम इसको बेंड करना चाहें, इसको हम घुमाना चाहें तो यह नहीं रोल होगा। और जबकि हम तिरछे कपड़े को थोड़ी सी कोशिश से हम इसको आसानी से कर्व दे सकते हैं। अभी मैंने सीधी पट्टियाँ ली हुई हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी पट्टियाँ। इसकी जो पेपर बुकरम की लाइनें हैं बिल्कुल तिरछी तिरछी हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से ये फैब्रिक पर आपको नज़र आ रही हैं। फैब्रिक की लाइनें भी हमें तिरछी लेनी है और तिरछा कपड़ा नीचे से लेना है, चौड़ाई में कपड़ा। और इसी तरह से हमें पेपर बुकरम को भी चौड़ाई में लिया है मैंने, जिसकी लाइनें बिल्कुल इसी शेप में आ रही हैं जिस तरह से आपको फैब्रिक पर नज़र आ रही हैं। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना हमारा जो फैब्रिक है, इस तरह की पट्टी जो है हमारी बैंड नहीं होगी। मैंने डबल पट्टी इस तरह ली है, 1-1 पाँव की सिलाई फालतू छोड़ दिया। और अब देखें, पानी का स्प्रे करते हुए मैंने इस पट्टी को एक तरफ खींचते हुए आयरन किया है, तो आप देखें एकदम शेप आ गई है इसमें। अब हमें नेक के हिसाब से इस तरह से शेप लेनी है। आप देखें कोई झोल नहीं है, लेकिन अगर मैं ये सीधी पट्टी लेती तो इस तरह से मैं इसको कभी भी नहीं कर सकती थी। ये देखें, सिर्फ इतना से हमें इस टिप को ख्याल करना है, देखना है कि हमारा फैब्रिक भी तिरछा हो, यानी कि चौड़ाई में हो। जो हम पट्टी कटिंग कर रहे हैं नीचे से, तो वो भी इस तरह से चौड़ाई में पट्टी नीचे से लेंगे और लंबाई में नहीं लेंगे। और इसी तरह से जब हम पेपर बुकरम की पट्टी कट करेंगे तो वो भी हमारी चौड़ाई में होगी, हमारी लंबाई में नहीं होगी। अब ये देखें आप, कितनी आसानी से इसकी शेप आ गई है, गुलाई वाली, कोई चुन नहीं है, कोई झोल नहीं है। अब दोनों को मिलाकर हम एक दफ़ा भी इसी तरह से करेंगे। ये देखें, हम जितना चाहे गहराई कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा गहराई भी चाहें तो हम और ज़्यादा गहराई भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें, ये ऑटोमेटिक ये हमारी नेक की शेप आ गई है इस तरह से। अब हमें ये लेस भी, दोनों साइड मुझे ये लेस लगाना है, तो हम इस तरह की लेस भी लगा लेते हैं। ये लेस भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुई भी होती है, इनको हम जिस तरह से चाहें इसको शेप दे सकते हैं। इस तरह की लेसिस भी हमें इसी तरह की सॉफ्ट लेसिस लेनी चाहिए, जिनको आसान हो शेप देना। अब आप देखें, ये अंदर की साइड भी, बाकी का कपड़ा फोल्ड करके पेपर बुकरम की साइड, इसी तरह से मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ। ये कंप्लीट पट्टी तैयार हो रही है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप आसानी के साथ वी प्लैकेट पट्टी जो है किसी भी नेक की बना सकती हैं। अब आप ये देखें, ये हम पट्टी पर पट्टी रख देते हैं
ये लें, ये हमारी ये जो नेक है ये ऑलरेडी हमारी पूरी पट्टी तैयार है। अब हमें सिर्फ इसको शर्ट पर फिट करना है। सबसे पहले तो हम इधर, क्योंकि मैंने दोनों साइड इसमें लेस लगा रही हूँ, हमारी मर्ज़ी है हम दोनों साइड लगाएं या एक साइड लगाएं। अगर हम एक साइड लेस लगाते हैं तो फिर हम चाहें तो हम इसको पट्टी को ऊपर रखकर अंदर की सिलाई में भी सी सकते हैं। और ये इस तरह की लेस लगाते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें नीचे का कपड़ा थोड़ा सा खींच कर रखना चाहिए, वरना इसमें चुनें आती हैं नीचे नेक वाली पट्टी पर। ये देखिए, पहले मैं इसको लेस को अपने नेक पर फिट कर रही हूँ। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से लेस लगाएंगे। और अब पट्टी पर इसी तरह से बाहर की साइड हम इसी तरह से लेस लगा देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही मैंने आसानी से ये पट्टी, आसान पट्टी तैयार की है। दूसरी पट्टी पर भी इसी तरह से हम ये लेस फिट कर देंगे। अब ये इस पट्टी को, जिस साइड पर लेस नहीं लगी हुई है, फैब्रिक पर लेस लगी हुई है, इसको ऊपर उठाकर हम इसी तरह से पेस्ट कर देंगे जिस तरह से ये है। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये पूरी ये पट्टी तैयार हो गई है वी नेक में। अब दूसरी साइड भी ये पट्टी हम इसी तरह से लगाएंगे। अब दोनों पट्टियों को हम इस तरह से मिलाकर बैलेंस करके नीचे से फालतू फैब्रिक को कट करेंगे।
अब अंदर की साइड से हम दोनों पट्टियों को मिला दिया है और ये बढ़ा हुआ फैब्रिक था, ये कॉर्नर वी शेप का, इसमें हमने सिलाई किया है। अब दोनों हम पट्टियों को एक साथ हमें मिक्स करना है और जितना बड़ा हम यहाँ पर नेक रखना चाहें उतनी बड़ी नेक रख सकते हैं, छोटी बड़ी जितनी जिस हिसाब से चाहें उसी हिसाब से हमें गोलाई रखनी है, जितनी गहरी रखना चाहें। अब आप ये देखें, इस तरह से ये नेक बआसानी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा कि इस तरह से हम किसी भी नेक को बआसानी बना सकते हैं और लॉन फैब्रिक में इस तरह की नेक लाइन्स बहुत अच्छी लगती हैं। वी प्लेकेट पट्टी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।